ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा उसको दबा दिया जाएगा और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा। जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ दे दी। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विष लेकर रहना है। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। हर आदमी को पता रहेगा बदतमीज है। कोबरा देखने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाते हैं। गांव में जाओ, जब बारिश, अभी जून के महीने में, जुलाई में बारिश होगी, गांव में जाना, तो जो पानी की झीलें, तालाब होते हैं, लड़के क्या करते हैं, पानी वाला सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे से नचाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दो, वो अलग बात। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो। तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। यही खान सर की तारीफ करते करते मीडिया थकता नहीं था। आज उस खान सर को फैजल खान बना दिया। अगर ये समाज विरोध ना करे तो जो अंदर आग पैदा होती है ना कि इस काम को करना है। भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो जिनों की भी बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती को उन्होंने चुनौती में लिया, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो। इन तीनों लोगों की सबसे खास बात यही है कि इनकी बेइज्जती हुई और इन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर। और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया, मतलब 50,000 तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने। सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। इसीलिए तो पढ़ना है। पढ़ना किस लिए? सीखना है। चतुर्लिंगम मॉडल थोड़ी पढ़ना है कि चमत्कार का बलात्कार कर देना है। दीनहीन बैठे हो भैया, कुछ बता दो। सेल्फी लेने चले आओगे। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो सेल्फी मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं। ऐसा नहीं जो आपकी गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत में तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है। प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होके, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है तुम वहीं तो पहुंचोगे। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, किया करो। घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो। और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो।
अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर। दिशाविहीन व्यक्ति को पूंजीवाद खत्म कर देता है, स्त्री को पागल और पुरुष को नपुंसक बना देता है। ये लाइन याद रखिएगा। दिशाविहीन व्यक्ति को पूंजीवाद खत्म कर देता है, स्त्री को पागल और पुरुष को नपुंसक बना देता है। लाल बहादुर शास्त्री चीन गए, उनकी सदरी फटी हुई थी। भारत का प्रधानमंत्री, राजा को राम की तरह होना चाहिए, जागृत। राजा अगर पाखंडी राम है तो रावण से ज्यादा घातक हो जाएगा। संकल्प लीजिए मन ही मन में कि मैं दिन भर होश में रहूंगा और रचनात्मक कार्य करूंगा, मैं दिन भर होश में रहूंगा और रचनात्मक कार्य करूंगा, मैं दिन भर होश में रहूंगा और रचनात्मक कार्य करूंगा। 3 बार मन ही मन में इस बात को दोहराई, 3 बार मन ही मन में इस बात को दोहराई। इतना क्या नाटक करना जिंदगी में? प्रेम मांग रहे हो भिगमंगों की तरह, बाबूजी हमें प्रेम कर लो। अरे देना सीख जाओ, खुद ब खुद मिलने लगेगा। सूरज किसी से कहता थोड़ी है कि वे हमको जल चढ़ाओ, चढ़ाना पड़ेगा। मर्द के संघर्ष का, मर्द के तो बहुत संघर्ष। कौन चीज? पहला संघर्ष, उसको हर आदमी की इच्छा पर खरा उतरना है। बचपन से लेकर सारा युद्ध उसी का है, और भारत में तो सबसे ज्यादा गलती हर बात में उसी की मानी जाती है। अगर किसी लड़के ने सड़क पे कह दिया लड़की हमको छेड़ रही थी, तो लोग हंसने लगेंगे। इतना स्मार्ट ऐसा रहोगी, इन्हें बिटिया छेड़त रही, 2-3 चाटा मार देंगे खींच के, नहीं छेड़त रही। लेकिन अगर लड़की कैसी भी उसने कह दिया तो लोग मान लेंगे, लोग मान रहे हैं कि बात सही है। तो मानी सी बात है, उसकी स्थिति तो बहुत खराब है। बच्चे पिता पे, माँ बाप पिता पे, पत्नी पिता पे, समाज पिता पे। तो जब सारा बोझ उसके कंधे पे है तो मानी सी बात है कि उसको ज्यादा शक्ति की जरूरत। जागो, जाग जाओगे तो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी। तुम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हो, हम इतनी अथाह शक्ति के भंडार है, हमें पता ही नहीं है। हम सब हनुमान जी की तरह हैं, हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इस शरीर के भीतर, इस काशी के भीतर, ये काशी है, ये अवध है, अवध मतलब शरीर, काशी मतलब शरीर। ये इस काशी के अंदर काया, इस काया के अंदर साक्षात परम चेतना भगवान शिव स्वयं मौजूद। हम उन्हीं के अंश हैं, तो अंशी अंश के समान होगा। हम उनका हिस्सा हैं, हम उन्हीं परमात्मा के हिस्सा से बने हैं। मखलूक, हमको परमात्मा ने किसी और सब्सटेंस से नहीं बनाया, अपने ही तत्व से बनाया है। लेकिन भ्रम ने, अज्ञानता ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया। अज्ञानता ने सबसे ज्यादा, इग्नोरेंस। आप जब साधना के रास्ते पर चलोगे तो मैं आपको बताऊं कि ये सब चुनौतियां आपको देखने को मिलेगी। संयम, विवेक। मैं जब उस घटना के बारे में सुना कि बिहार में 2 शिक्षक, नामी शिक्षक लड़ गए, मैं किसको क्या कहूँ, दोनों शिक्षक है, मैं किसी को क्या बोलूं। मतलब एक शिक्षक को तो विवेक होना चाहिए ना, है? क्या फायदा होगा। वो अंजना उस कश्यप बोली थी, वो तो बेचारी खुश हो रही होगी कि देखा हम बोले थे ना तुम लोगों को, अंजना दीदी को कितना मजा आया होगा। इस घटनाक्रम से अगर कोई खुश हुआ होगा तो सबसे ज्यादा अंजना दीदी खुश हुई होगी कि देखा यही बोले थे, देख लो। उधर दीदी ने कहा, इधर तुमने उसको सत्यार्थ कर दिया। जितने लोग शक्ति अर्जित करने के सिवा और कहीं भी दिमाग लगा रहे हैं, वो सब अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कोई प्रेम कर रहा है, कोई रिश्ता निभा रहा है, कोई दोस्ती निभा रहा है। बिल्कुल निभाइए, लेकिन एक वजूद पैदा करने के बाद, शक्ति पैदा करने के बाद ही सेवा करिए। और शक्ति पैदा होगी साधना से, तो साधना, शक्ति और फिर सेवा। ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो गए, तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। इन बेहोश प्रवृत्ति के, जब भी कोई आप अच्छा काम करोगे, कोई भी अच्छा काम करोगे, ये उसमें दोष समाज निकाल देगा। कुछ भी, ये समाज का नेचर है। कभी तो गाना बना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसी बात बोल देगा आपके शरीर में आग लग जाएगी। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ धन की वजह से नहीं होंगे, तुम्हारी योग्यता तुम्हारे सबसे ज्यादा दुश्मन पैदा करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति उपलब्धि हासिल करता है तो 2 लोग उसके साथ तुरंत आ जाते हैं, एक चाटुकार और दूसरा दुश्मन। मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे, ये वो फलाना धमाका। अच्छा है, वो आशा करते हैं कि तू एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तो जब उसने एहसास करा दिया कि तुम 2 कौड़ी को हो, पारस बन जाओ। जो भी तुम्हारे करीब आए उसको
दे दो माजा कॉन्सेप्ट, माजा। जो भी गरीब है, जो भी बड़ी बुआ आई जाने लगी 5 लाख रुपया, छोटी दीदी आई जाने लगी 15 लाख रुपया, जो भी बगल में आ रहा है वो सब तुम्हारा भजन गाने लगे। भैया तो भगवान है। इसको बोलते हैं माजा कॉन्सेप्ट। शाम को जब पिता अपने घर में माजा की बोतल लेकर आता है तो बच्चे बड़ा कुछ पापा पापा और माय फादर इज गॉड, माय फादर इज गॉड। जिसको मजा दोगे तो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम मांग रहे हो, अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे कहा बिगाड़े हुए हैं? इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा तामझाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है? आपका स्वैग ही अलग है, आप अलग तरह के लोग हो। मतलब सबसे बड़ी बात, आपकी सबसे प्यारी बात यह है कि आपको आता कुछ नहीं पर ताव बहुत ज्यादा है। ये आपके जीवन की सबसे विशेष बात है, इस पे एक ताली तो बनती ही। किसी से भी नफरत नहीं करनी, करनी ही नहीं है। नफरत आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देती है। नफरत करने वाली जातियां, नफरत करने वाली कौमें, इनका विकास कभी नहीं होता। नफरत करने वाला व्यक्ति, दुर्योधन, आज जितने बुद्धिस्ट हैं इनको ध्यान करना चाहिए। ये तो ब्राह्मणों से नफरत में अपना जीवन बिता रहे हैं। बुद्ध की सबसे बड़ी देन क्या है? ध्यान। ये सब नकली बुद्धिस्ट घूम रहे हैं बाहर। बुद्ध क्या सिखाते हैं कि किसी ने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया तो उसे साफ कर लो, माफ कर दो उसे। ये बुद्धिस्ट है? ये बुद्ध को मानने वाले हैं। जिस दिन इस देश में 80% लोग बुद्ध को मानने वाले हो जाएंगे, ये देश महान हो जाएगा। लेकिन बुद्ध को मानने के साथ बुद्ध का ध्यान मानना होगा, अपना विकास करना होगा, अपना उत्थान करना होगा। बुद्ध में इतनी शक्ति है कि अंगुलीमाल को संत बना दे रहे हैं। ये तो संत को अंगुलीमाल बना देंगे, गाली दे रहे हैं उसको। हिंदुस्तान की जनता सो रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। हिंदुस्तान की जनता सो रही है और हिंदुस्तान की जनता राजा है। तो हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है, मजे ले रहा है, और वो नहीं चाहता कि वो जनता वो रब ना। अब नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक जाग जाए? नौकर को पता है कि जब तक मालिक बेहोश है तभी तक ये सारी अय्याशी चलेगी। वो नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक होश में आ जाए? तो जैसे ही मालिक हल्का होश में आता है उसको 4 पैक को फिर पिला देगा, धर्म की पिला देगा, 4 पैक। ये लो, किसी ने कहा साहब ये धर्म वाला नहीं चाहिए साहब, तो पाकिस्तान की 4 पैक पिला देगा। ले आओ भाई नया ब्रांड पाकिस्तान सिंगल मॉल्ट, हाँ ले आओ पाकिस्तान। किसी ने कहा साहब पाकिस्तान वाला बहुत पी चुके, अरे पाकिस्तान वाला पी चुके हो? हाँ जी, तो दूसरा लाओ, विस्की भी हो गए, हिंदू ले आओ, हिंदू वाली बॉटल लाओ। अच्छा एक बॉटल लाओ, मुसलमान वाली भी है, मुसलमान वाली बॉटल ले आओ। दलित वाली बॉटल का है साहब, पीछे रखी, उसको भी ले आओ। तुम हिंदुस्तान के लोग सब मारे जा रहे हो, सबका बुरा हाल है, और तब तक मारे जाओगे जब तक तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, तब तक मारे जाओगे। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। तुम किससे परेशान हो? अपने विचारों से। 98-99% लोग सिर्फ अपने विचारों से परेशान है। फलाना मुझे गाली दे रहा है, देना दो, कीमती है गाली नहीं, तब काहे ले रहे हो? मेरी बुराई कर रहा है, करने दो। बुरे हो तुम नहीं, तब काहे परेशान हो रहे हो? नहीं, समाज में इमेज खराब हो रहा है। समाज में कौन सी इमेज? चक्र लेके टहलोगे सब सम्मान करेंगे। मेरे पास बच्चे आते हैं 18-19 साल के, कहते हैं हम दुनिया बदलना चाहते हैं। हमने कहा पैजामा तो बदल लो कायदे से पहले, क्यों फालतू के सपने देखते हो? निराधार, निरर्थक, बेवकूफी भरा। सर दुनिया में शांति कैसे आएगी? जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे आ जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं करना है, अंदर, और अंदर अगर सब कुछ ठीक होता गया तो बाहर विस्तार बहुत अच्छा होगा। गौर करिए, देखिए अपने मन की दशा। दुनिया को सही करना चाहता है, दुनिया में शांति लाना चाहता है, खुद अशांत है। दुनिया को जीतना चाहता है, खुद भिखमंगा है। कह रहा भारत को महान बनाना है, और खुद भिखमंगा है। भाई विवेकानंद कहते हैं भारत को महान बनाना समझ में आता है, कलाम साहब कहते हैं समझ में आता है। ये भिखमंगा मन, इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करना है, खुद को सुधारना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। पहले जीवन में सबसे पहला काम है स्वयं पे काम करना है। सोचिए आपका अपना मन आपके काबू में नहीं है और पूरी दुनिया आप चाहते हैं कि आपके कब्जे में हो जाए। शक्ति है नहीं। अब अपना मूल्यांकन करिए। खाने को ठीक नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं, पान खाने का पैसा नहीं, जहर खाने का पैसा नहीं, और गर्लफ्रेंड की तमन्ना पाले हुए इसको मारिए 2 चाटा खींच के। कि अबे उल्टी सीधी राय देते हो मुझको, मारिए इसको 2 चाटा खींच के। इसको लगना चाहिए शक्ति के सृजन में। ये प्लान कर रहा है कि मीना कुमारी को कैसे प्रभावित किया जाए। देखिए कैसे आपको उलझाए हुए। इस संसार में कुछ भी नफरत करने लायक नहीं, कुछ भी चिढ़ने लायक नहीं है, कुछ भी।
और इस संसार से भागने लायक भी नहीं है। बस एक बहुत छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करना सबको पड़ेगा, और वो काम है जागना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। आप देखो आज जो हालात हो गए हैं, अगर आप, अब तो ट्विटर है, तो ट्विटर पे तो अगर आप खोल लो तो लगेगा पूरी दुनिया में आग लगी। पत्नी पति को मार दे रही है, पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी बच्चे को मार दे रही है, बच्चा माँ को मार दे रहा है, भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा पिता को मार दे रहा है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता का परिणाम है। प्रभु आपको पता है, आप साक्षात भगवान है। माया, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, इसने सबको बर्बाद कर रखा है। सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं। सब जो समय चल रहा है ना मित्र, बहुत खतरनाक समय चल रहा है, और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, पागल से बदतर स्थिति हो जाएगी। जब आप कमजोर हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि आपको साधना करनी है, तपस्या करना है, अपेक्षा नहीं करनी। कमजोरी में अपेक्षा यानी दाद और खाज दोनों का एक साथ हो जाना। कमजोरी में क्या अपेक्षा? कमजोरी मतलब तपस्या। और जब आप कमजोर हैं तो व्यक्ति का स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा, मनुष्य का लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। खड़े हैं बकरे बेचारे, बस इधर पटक दिए, उठा काट डाले। शेर को काट के दिखाओ, पहली हाथ तो बांध नहीं पाओगे। भैया हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। तुम दिन भर डीओ लगाए टहल लो, कहीं पेड़ उखाड़ डालो, कहीं ट्रेन आ रही है ऐसे हाथ लगा के सन्नी देओल की तरह रोक दो तो सामने वाले को डर भी लगे। हर इंसान को भगवान से 4 चीजें सीखनी चाहिए। पहली चीज, किसी से मिलो मत। देखो प्रभु को मिलना ही नहीं किसी, मरे जा रहे लोग मंदिर मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। दूसरी चीज, दाता बन जाओ। 2 लोग, हिंदू लोग आरती गाते रहे, तुम दाता हो हम है भिखारी, भिखमंगे कहीं के। एक आदमी हुआ इतिहास में जिसने भगवान को दिया है, राजा बाली। कभी हिंदुओं को भजन गाते हुए सुनो, तुम दाता हो हम है भिखारी। अबे भिखमंगे, जब 24 घंटे ही भजन गाओगे हमें भिखारी, तो भिखमंगे हो नहीं जाओगे? बताओ, भगवान को शुक्रिया कहने जाना, भीख मांगने नहीं जाना है। थैंक यू कहना कि क्या परमात्मा, क्या बात है, क्या दे दिया तुमने। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा, अंदा लगा, और भीख मांगिए। अगर ये समाज विरोध ना करे तो जो अंदर आग पैदा होती है ना कि इस काम को करना है। भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो जिनों की भी बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती को उन्होंने चुनौती में लिया, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, इन तीनों लोगों की सबसे खास बात यही है कि इनकी बेइज्जती हुई और इन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया। जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मार रहे हैं, 4-6 अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरफ। बहुत हिंदुओं का तुमने वो पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी सर। लोगों को पता ही नहीं किससे क्या मांगना है। भगवान से कार मांग रहे हैं, भगवान ने कार दिला दो। जिसके पास गैलेक्सियां है, जिसके पास अरबों अरबों तारे हैं, पता ही नहीं ब्रह्मांड की सीमा क्या है, उससे तुम कार मांगने जाते हो। सोचो तुम्हारी बुद्धि में गोबर हो रहा है। अरे मंदिर जाओ, कह दो परमात्मा ज्यादा नहीं, एक सोलर सिस्टम दिला दो बस। अगर तुम ज्यादा नहीं मांगना चाहते हो तो कोई एक सोलर सिस्टम ही मांग लो, सौर मंडल। तुम मंदिर जाते हो, भगवान गाड़ी दिला दो, एक गाड़ी दिला दो। हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया है। नौकरी मांगते हो, पत्नी मांगते हो, पति मांगते हो, पत्नी गोरी मांगते हो, खुद तवे की तरह काले हो, पत्नी गोरी मांग रहे हो। बच्चा मांगते हो, बच्चे में कहते हो भगवान बेटा ही देना, वो भी शूरवीर। खुद चूहा देख के कूद जाते हो 4 फीट। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी,
लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। अगर तुम सच्चे धार्मिक व्यक्ति हो, सच्चे, तो 4 चीजें तुम्हारे अंदर होंगी: विवेक, साहस, संयम और शक्ति। और अगर तुम पाखंडी हो तो भी 4 चीजें तुम्हारे अंदर होंगी: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बेवकूफी। यदि आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो मिलता रहे, ग्लोबल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।